भारत की बात। जोरदार तरीके से स्वागत कीजिए हमारे नवनिर्वाचित विधायक नरेंद्र मेहता जी। भगवान भोलेनाथ के चरणों में मस्तक नवाने के लिए आए हैं। जय श्री राम, जय जय श्री राम। ये इतना सिद्ध मंदिर हो गया है कि अपनी जीत के बाद हमारे लाडले विधायक नरेंद्र मेहता जी नरेंद्र मेहता जी की जीत के लिए कुटेजा जी ने जो मन्नत मांगी थी वो पूर्ण करने के लिए ही यहाँ पर कुटेजा जी उन्होंने कहा था कि 501 नारियल चढ़ाएंगे नरेंद्र मेहता जी की जीत के बाद, और ये चाहने वाले उन्हें नेता बना देंगे। महादेव भगवान की जीते हुए वर्तमान विधायक की शामिल करें, कराएं, ऐसा प्रभु महादेव से प्रार्थना है। मैं सभी का दिल से हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने केवल प्यार ही नहीं दिया तो भावनाओं के साथ श्रद्धाओं के साथ भी हमें जोड़ के रखा। जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ, मेरी राजनीतिक सफ़र की सबसे पहली शुरुआत ही यहाँ से हुई थी, क्योंकि मैं 2002 में इसी क्षेत्र से नगर सेवक पहली बार चुन के गया और फिर राजनीतिक पड़ाव की ओर बढ़ता गया। भारत की बात में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त मेरे साथ में हैं यहाँ के लाडले विधायक। लंबी चुप्पी के बाद जब इन्होंने अपनी जीत दर्ज की तो यकीन मानिए पूरे क्षेत्र में एक उत्सव का सा माहौल था। जानते हैं ये खुशी इनके दिल में कितने मायने रखती है। मेहता जी, भारत की बात में आपका स्वागत है। सर ये बताइए, लंबी चुप्पी के बाद कहते हैं शिकार करने से पहले शेर नापता तोलता है और उसके बाद जब झपट्टा मारता है तो छोड़ता नहीं है विरोधियों को। आपने ऐसा ही किया? नहीं, हमारा ऐसा कुछ नहीं था। हम बड़े अहिंसा प्रेमी लोग हैं। जो चुनाव हारे उस पर चिंतन किया, उसका विश्लेषण किया। कुछ गलतफहमियां थी वो लोगों के बीच में गए, हमारी बात को रखा, जनता तक सच पहुंचाया। हमारे कार्यकर्ता हर घर तक गए, मेहनत की, परिश्रम किया और जनहित के काम करते गए। सत्ता में थे नहीं थे, पद पे थे नहीं थे, लोगों को हमने सत्य बताया कि क्या हमने खोया है, क्या हमने पाया है, और जनता ने उस बात को समझा और इस बार हमें आशीर्वाद मिला। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ कि वोट तो सभी को मिलते हैं राजनीति के अंदर, लेकिन इस बार भरपूर आशीर्वाद मिला। और देखेंगे तो आज भी जो आया था, हमारे कुटेजा जी ने मन्नत रखी थी। मैं थोड़े टाइम पहले भी गया था, कुछ हमारी करीबन 150 महिलाएं थी जिन्होंने कहा था मेहता जी जीतेंगे तो हम भजन रखेंगे। आज मैं उसमें ऐसे अनगिनत अलग अलग आराधनाएं हुई, तपस्या हुई, किसी ने उपवास रखा, किसी ने व्रत रखा, किसी ने मान्यता रखी, किसी ने पूजा कराई। तो ये ऐसा प्यार तो ज़िंदगी में कभी नहीं मिला और मैं भगवान का शुक्रगुजार हूँ कि इतने चाहने वाले लोग भी इस शहर में हैं। और ये सभी की लड़ाई थी, कोई मेरी अकेले की लड़ाई नहीं थी, इसलिए केवल मैं नहीं जीता हूँ तो ये कह सकते कि हम सब जीते। सर ऐसा प्यार आपको भरपूर मिलता रहेगा। ऐसा माना जा रहा था कि एक बार तिकड़ी ऐसी बन गई थी जहाँ पे लोगों को कुछ शंकाएं आशंकाएं होने लगी थी। कि हमें पहले दिन से विश्वास था ये मीरा भाईंदर शहर भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा का है और यहाँ पे भाजपा जीतेगी। फ़र्क इतना ही था खाली कि पिछली बार जो गलत था उसको हमें दूर करना ज़रूरी था। जो हम कामयाब हुए, लोगों तक पहुँचे, अपनी बात को रखा, जनता ने सच को समझा और फिर परिणाम दिया। इसलिए हम पहले दिन से चुनाव हारने के बाद ये था कि गलतफहमी के हम शिकार हुए, ओवर कॉन्फिडेंस के शिकार हुए, हम अपनी बात जनता तक पहुंचा नहीं पाए, वो हमारी हार का कारण था सबसे बड़ा।
और उस बात का विश्लेषण किया और उसके सुधारना की। तो मीरा भाईंदर वैसे ही भाजपा का विचार, इसलिए कभी भी मन में 1% भी ऐसा नहीं लगा कि हम चुनाव हारेंगे तो नहीं। अरे वाह, तो आपने आते ही ट्रेलर दिखा दिया और यहाँ के लोगों के लिए जो बस शुरू करवा दी, ये आपके मार्गदर्शन में हुआ, ये संजय थराड़े जी ने हमें बताया। देखिए, संजय थराड़े जी पार्टी के जुने कार्यकर्ता है और वो काम को अच्छी तरह करना जानते हैं। वो खुद भी सक्षम है और जहाँ कम पड़ते हैं वो हमारा भी सपोर्ट लेते हैं। हम सब भाजपा के कर्मठ कार्यकर्ता है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी काम करने के लिए जाने जाते हैं और हम सब कार्यकर्ता भी काम करने के लिए जाने जाते हैं और भविष्य में भी इसी तरह काम करते रहेंगे। नाम राशि एक ही है, तो मुझे लगता है कि इस बार तो फिर जलवा होना चाहिए। चलिए देखते हैं, प्रभु की कृपा। धन्यवाद। धन्यवाद। नेताओं के लिए कुछ भी कर गुजरने वाले कार्यकर्ता ही किसी नेता को लाडला नेता बनाते हैं, और ऐसे ही हमारे साथ में हंसराज कोटेचा जी हैं, जिन्होंने अपने प्रिय नेता और यहाँ के वर्तमान विधायक नरेंद्र मेहता की जीत के लिए महादेव मंदिर में, मनोकामना सिद्धि महादेव मंदिर में मन्नत मांगी थी, और उस मन्नत को पूरी करने के लिए ही अभी कुछ देर पहले नरेंद्र मेहता यहाँ पर आए थे और उन्होंने भोलेनाथ के चरणों में शीश नवाया था। कुटेजा जी से पूछते हैं वो क्या मन्नत थी। कुटेजा जी, भारत की बात में आपका स्वागत है। क्या मन्नत थी जो नरेंद्र मेहता जी यहाँ पर आए? क्या है, पहले तो टिकट मिलने के पहले बहुत सी लोगों में उलझने चालू थी कि नरेंद्र मेहता जी को टिकट नहीं मिलेगी, नहीं मिली, ऐसा चला। तो मैंने उसी दिन पहले 2 दिन पहले ही यहाँ पे 101 नारियल की मन्नत मांगी और वो मन्नत मेरी पूरी हुई। और लास्ट तारीख के लास्ट दिन हमको 11 बजे शुभ समाचार मिला कि मेहता जी को टिकट मिल रही है। उसके बाद में टिकट मिलने के बाद में जीत हार की भी कंपटीशन बहुत थी अपने गीता जैन में, मुजफ्फर हुसैन और हमारे नरेंद्र मेहता जी में बहुत ज़बरदस्त। हाँ, तो ये उस टक्कर में ऐसा लगता था कि नरेंद्र मेहता जी जीते या नहीं जीते थे। फिर भी हम पे भगवान पे भरोसा था हमें, और हमने भगवान को फिर ये की मंगत मांगी कि नरेंद्र मेहता जी जीत के आने के बाद मैं खुद 500 नारियल चढ़ाऊँगा। क्योंकि नरेंद्र मेहता जी आज से विधायक नहीं होने के पहले भी हमारे इधर पूरा काम उनका हो रहा था और काम कर रहे थे। रोड का काम, सड़कों का काम, सीवरेज का काम, सभी काम उन्होंने किया। ये रोड जो बना है, इतना बड़ा सीमेंट का रोड, बहुत दिक्कतें आई हमें, लेकिन नरेंद्र मेहता जी ने उस काम को पूरा कराया। इसलिए हमें नरेंद्र मेहता जी दिल में बैठे हुए। बहुत अच्छी बात है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास आप चाहते हैं। यही बीजेपी का ध्येय है, मोदी जी का। आप लोग जोर से क्या बोलना चाहेंगे? जय श्री राम। नरेंद्र मेहता जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। नरेंद्र मेहता जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। यही वो मोदी जी, देश में नरेंद्र मोदी जी, मीरा भाईंदर में नरेंद्र मेहता जी, ये जोड़ी चलती रहे। दो नरेंद्र की जोड़ी बनी रहे। हमेशा बनी रहे। हाँ जी। केंद्र में मोदी जी, राज्य में देवेंद्र फडणवीस जी और मीरा भाईंदर में सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मेहता जी। वाह, 2 नरेंद्र 1 देवेंद्र। तो ये देखिए, ये इन कार्यकर्ताओं का प्यार है जो नरेंद्र मेहता को बाकायदा जीत दिलाकर फिर से विधायक बना चुके हैं। लंबे समय तक उनकी खामोशी से लोगों ने अटकलें लगानी शुरू कर दी थी कि अब नरेंद्र मेहता का राजनीतिक कैरियर डामाडोल हो चुका है, क्योंकि बीच में उन्होंने अपने राजनीतिक पदों से इस्तीफा भी दे दिया था। मगर कहते हैं पहलवान और शिकारी लंबे समय तक अपने लक्ष्य से दूर हो नहीं सकते। और हमने जब नरेंद्र मेहता जी का सबसे पहला इंटरव्यू किया था, उस वक्त किया था जब वो राजनीति से संन्यास ले चुके थे। हमने उनका इंटरव्यू किया तो हमें ये लगा कि ये लंबे समय तक राजनीतिक अखाड़े से दूर नहीं रहेंगे, और हमारी बात सही निकली। नरेंद्र मेहता एक बार फिर से जीतकर मीरा भाईंदर क्षेत्र से 145 वार्ड से जीतकर अपना परचम फहरा चुके हैं, और अब सभी कार्यकर्ता चाहते हैं कि नरेंद्र मेहता अपने पुराने रंग में आ जाएं और अपने कामों से अपने कार्यकर्ताओं का और अपने मतदाताओं का दिल जीत लें। बने रहिए भारत की बात के साथ। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। भारत की बात।